Yes, sir. Today we will start exercise 13B of chapter Pythagoras theorem from Salina Publications, Salina Concise for 9th class. First sum. First of all, draw the figure. In the given figure, AD is perpendicular to BC. In the given figure, AD is perpendicular to BC. AD BC पे perpendicular है. मार्क किया हुआ बच्चे स्मॉल सी, ए बी को स्मॉल सी मार्क किया है, बी डी को ए माइनस एक्स मार्क किया है. Good morning, sir. Good morning. BC can be marked as X, AD is H, and AC is B. Given only AD perpendicular to BC. To prove, we have to prove C square is equal to A square plus B square minus 2AX. This one we have to prove. Prove बच्चे. लेफ्ट हैंड साइड में C है, C स्क्वायर. C जशन C कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है बेटा? स्मॉल c, नॉट कैपिटल C. स्मॉल c बच्चे, दिस वन. Sir, ADB. ADB. In right angle triangle ADB. Apply Pythagoras theorem. What I have to write down? क्या लिखूं बच्चे? Vaishnavi, what I Yes, have to sir. write down? हाँ, sir. AB square is equals to AD square plus BD square. माइक दूर है बच्चे तेरा. Pythagoras theorem. Now AB is C, C square. AD is H, H square. BD is A minus X square. This one. Open the brackets. C square is equal to H square. रूप A minus X whole square. Open करो. Sir, A square plus X square minus 2AX. Very good. Which identity? A minus B whole square. This one. A square plus B square minus 2AB can be used. जब भी बच्चे इस फॉर्मेट में आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, एट दैट टाइम हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा. अब सी स्क्वायर एज लाइक एच स्क्वायर, जो चीज प्रूव करनी है बच्चे, उसमें एच स्क्वायर चाहिए नहीं चाहिए ना? हमारे पास एच स्क्वायर कौन सी ट्रायंगल में से आया है? फ्रॉम दिस वन. नाउ राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर फ्रॉम दिस ट्रायंगल ADC. इप्सिता, what I have to write down? From Yes, this sir. triangle, Yes, from sir. this triangle ADC, what I have to write down? H square as H square. So you are asking about identity? no. How should I? अभी नींद पानी नहीं मारा आंखों पे? Sir, मैंने क्या Maharaj. बोला है? In triangle ADC, what is the value of H square? Okay, By sir. using Pythagoras theorem, बच्चे. Sorry, sir. Sir, AC square minus DC square. DC square मतलब B square minus X square ना? मैं सीधा लिख Yes. दूं यहाँ पे. I have to write down H square Kindly as. आपने- Sir, हाँ जी. सर वो तो सर आपने एक एंगल लिया सर सी स्क्वायर, तो सर यहाँ पे आपने उसके इक्वल डाला सर, इसलिए कंफ्यूज हो गई. ओके बच्चे सिंपली देखो,
इस ट्रायंगल में से सी स्क्वायर फाइंड किया क्योंकि लेफ्ट साइड में मुझे सी स्क्वायर चाहिए. सी स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स होल स्क्वायर. Yes, sir. ओपन. सी स्क्वायर एच स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab. सी स्क्वायर एज लाइक एच स्क्वायर कैन बी रिटन एज ac स्क्वायर माइनस cd स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. बिकॉज जो चीज बच्चे हमने देखो साथ साथ चलना है कि टू प्रूव में क्या चाहिए, h नहीं चाहिए तो h को कैसे रख लूंगा मैं. तो h स्क्वायर की वैल्यू सेम ट्रायंगल में से जहां से आई है वहां से नहीं फिल करनी, सेकंड ट्रायंगल कौन सी है राइट एंगल वहां से फिल करनी है. अंडरस्टूड. h square Yes, can sir. be written as b square minus x square, hypotenuse square minus base square, a square as like x square as like minus 2ax as like. यहाँ साइड में प्रॉपर रीजन लिखना पड़ेगा. इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC राइट एंगल ट्रायंगल में ना AC स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर एंड AD स्क्वायर मींस AD स्क्वायर फाइंड करना है ना, तो DC स्क्वायर इस साइड आके माइनस हो जाएगा. सीधा भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. बट कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि ये प्लस था माइनस कैसे डाल दिया. DC उस साइड जाके बच्चे क्या हो जाएगा माइनस. तो AD मींस H स्क्वायर इज इक्वल टू AC इज B स्क्वायर माइनस DC इज X स्क्वायर. यहाँ पे H स्क्वायर के प्लेस पे ये वैल्यू फिल कर दी जो मैंने अंडरलाइन किया है. यहाँ ये देखो साइड में रफ वर्क में रफ नहीं सॉरी रीजन में मैंने सारा रीजन एक्सप्लेन कर दिया है. किसी को डाउट हो बच्चे इस चीज में? नो वन. Sir, please explain again. बच्चे एच स्क्वायर इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ADC में हाइपोटेन्यूज इज B ना AC ना हरगुन. Yes, sir. B स्क्वायर इज H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर ना. Yes, sir. मतलब this one AC square is equal to AD square plus DC square. From here you can find the value of AD square. This one. How we can Okay, find? sir. AD square DC square become negative in this side. जब इसको Yes, इस साइड लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. AC is B, DC is X, B square minus X square is H square. That's correct. अब minus X square and plus X square is cancelled. What is left? B square plus A square minus 2AX. This is the answer. यही बच्चे हमने प्रूव करना था. Understood? Excuse sir. Yes, हाँ sir. जी नमन. सर ये 13 क्वेश्चन है. नहीं बच्चे फर्स्ट सम है 13B का. ओके सर. आंखें तेरी भी नहीं खुली था ना. नो सर मैंने लेट ज्वाइन करा था. Okay. Second sum बच्चे. In an equilateral triangle ABC. Divanshu, what do you mean by equilateral triangle? सर सारे साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल 60 डिग्री हैं. In which all the three sides are equal is called equilateral triangle. Given ABC is an equilateral triangle. Triangle ABC is an equilateral triangle and AD is perpendicular to BC. BC is given X सेंटीमीटर. BC X है. तो वैष्णवी AB की लेंथ कितनी होगी? X ही होगी सर. X ही होगी. तेरी वॉइस इतनी स्लो क्यों आ रही है? ये सारे सो रहे हैं घर वाले? हाँ सर. अच्छा इसलिए स्लो बोल रही है. उठना चाहिए. नहीं सर उठ गए हैं. अच्छा उच्ची बोला अगर सबको उठा दिया अगर जो सो रहे हैं. पता चलना चाहिए वैष्णवी पढ़ रही है. ठीक है हाँ सर. इतनी मॉर्निंग में उठ के. टू प्रूव क्या करना है? नहीं टू फाइंड करना है. टू फाइंड लेंथ ऑफ AD
in term of x, in terms of x. Proof. इप्सिता को तो रूम ही अलग दे दिया, कहता है ये शोर ज्यादा मचाती है, इसको अलग ही रहने दो, है ना? Yes, sir. इतने तंग हैं इससे घर वाले इसके। सर मैं भी तू भी अपने आप से तंग है? नहीं सर, मैं खुद से तंग नहीं हूँ सर, मैं अपने भाई बहनों से बहुत तंग हूँ सर, इसीलिए मेरे घर वालों ने मेरे पे तरस खा के मेरे को अलग रूम दिया। तो तेरे तेरे भाई बहन कौन कौन सी क्लासेस में हैं? सर मेरी बहन तो नर्सरी में है। अच्छा सर मेरे भाई की इस साल एडमिशन है। अच्छा, मतलब तू सर ही बड़ी है। सर अनफॉर्चुनेटली यस। ओके, प्रूफ बच्चे, वी नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चे एक ऐसी ट्रायंगल है जिसके अंदर एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन ऑल आर कंसाइड्स। कंसाइड्स मतलब सेम लाइन पे होते हैं, मींस दिस इज आल्सो एक्ट एज मीडियन। यहां लाइन लिखनी है, वी नो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल altitude also acts as median, also acts as median, and median की definition line joining vertex to midpoint of opposite side means BD is equal to CD. तो अंकित BD is equal to CD किसके इक्वल आ जाएगा? Sir, BC by 2. Yes, very good. BC upon 2, x upon 2 centimeter, because centimeter is given here, BC is x centimeter ना, तो यूनिट नहीं लिखना, सेंटीमीटर लिखना है। और एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, ये सेंटीमीटर बहुत से बच्चे 90% बच्चे नहीं डालते और हाफ या 1 मार्क कटवा लेते हैं अपना। इट इज कंपल्सरी, यूनिट डालना जरूरी होता है। कुछ नहीं दिया होता, ओनली एक्स, BC इज इक्वल टू x लिखा होता, तो यहाँ मैं यूनिट लिख देता UNIT, यूनिट। ओके, दिस वन रीजन हमने पहले लिख दिया, वी नो दैट in an equilateral triangle altitude also acts as median. Median means BD and CD two equal part में divide हो गया BC, तो one part, this one, this is BD or CD is become half of BC. BC का पूरे का क्या होगा? half होगा, means BC upon 2, that is x upon 2. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे, सर यहाँ पे सर ये क्यों करना पड़े सर, सीधा हम एरिया का फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते सर, फिर उसकी एडी चैप्टर की नेम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? सर पाइथागोरस थ्योरम। That's the reason I am used this one, this method. सर बट Okay. एग्जाम में छोड़ना आता है एग्जाम सर। में, एग्जाम में कुछ मर्जी कर ले, एग्जाम में कुछ मर्जी कर लेना, ओके बट अभी सर। तो पाइथागोरस से सीखना, वो तो तेरे को आते ही है, न्यू मेथड भी सीखा करो, अंडरस्टूड? तेरे को अपने Yes, घर sir. तक आने का एक ही रास्ता पता है, तो बाकी रास्ते भी सीखो, कभी वहां से भी आना पड़ सकता है, समझे? यस सर। BD is equal to CD is x by 2 आ जाएगा। Now in this is also x by 2, चाहे तो बच्चे ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल उठा लो, चाहे ये वाली उठा लो। नाउ कौन सी उठाएं हम? ये ले लें। इन प्रॉपर वे से जब भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल बतानी है, कौन सी ट्रायंगल है और कौन सा एंगल 90 है। इन ट्रायंगल ADB, एंगल ADB is 90. Now Arya, apply Pythagoras theorem. Arya, are you listening? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो। Hypotenuse equals to Which one is the hypotenuse? Which one is the hypotenuse बच्चे? the AB. AB. तो घबराती क्यों है? डर क्यों जाती है जब तेरे से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आर्या? Yes, sir. AB square is equal to AD square plus BD square. हाँ, वेरी गुड। जब तक बच्चे हम बोलेंगे नहीं ना, हमें आएगा नहीं। अब जैसे प्रतीक है, वो बोल नहीं रहा तो उसको समझ भी बहुत कम आता है ना प्रतीक? मैंने तो उससे ना क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए, बोलता ही नहीं है वो। प्रतीक जी
बोल दिया करो कि मम्मा पापा ने मना किया है कि बोलना नहीं है, एनर्जी वेस्ट होती है ना। सुन लेगा, बोलेगा नहीं वो। नमन, यस सर। इसके पापा को फोन करना आज, ठीक है? ये सर बोलता अपने नहीं है, पापा सर फोन ही नहीं देगा अपने पापा। फोन नंबर नहीं देगा वो। घर चले जाना इसके। सर घर नहीं पता। ओके चलो। ए बी एक्स square, AD as like BD is x upon 2 का square. We have to find AD in term of x. देखो x AB भी x की फॉर्म में है, BD भी, तो AD को x की फॉर्म में फाइंड करना है। तो अन्वेषा, what we can do now? Sir, AD उस साइड आ जाइए। AD को इस साइड ही रखो बच्चे, no need to, हाँ, x square minus x by 2 square. मैं सीधा कर दूं बच्चे, x square by 4 कर दिया मैंने, ठीक है? 4 is the LCM. 4x square minus x square is AD square. 4x square minus x square, 3x square by 4, AD square, and square becomes square root. x square में से बच्चे x बाहर आ गया, नीचे से 4 में से 2, देखो x square का square root x, 2x are there, पेयर में से एक बाहर आता है, 4 का square root 2, what is left? Root 3. Or we can say AD is equal to root 3 upon 2x. बट x के ऊपर लाइन नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ये मैंने पहले आगे लिखा था x, बट पीछे लिखना पड़ेगा। तो लाइन है जो ना स्क्वायर रूट की, वो 3 तक ही रहनी चाहिए, इसके x के ऊपर नहीं आनी चाहिए। बच्चे जल्दबाजी में ऊपर ले जाते हैं और गलत हो जाता है। दिस इज अ सेंटीमीटर, अंडरस्टूड? सर हाँ जी बेटा। सर ये वाला सर जो आपने यहाँ पे किया सर, इन ट्रायंगल एडीबी, सर यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो सर, फर्स्ट 2 सेकंड्स तक। तू सोगी थी? नो सर। लगता है, जबकि ले ली थी। नो सर। इस ट्रायंगल में AB स्क्वायर किसके इक्वल? सर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, AB की वैल्यू कितनी है? ओ सर आ गया लग गया सर। आ गया। यस सर। अपनी शक्ल दिखाना, सो रही है कि जाग रही है? फटाफट अभी ऑन कर, बैठ के नहीं ऑन करना। लो सर। फटाफट बैठ गई। सर मैं लेटी हुई बैठ के बैठी हुई थी। चलो ठीक है, सर चलो ओके, बाकी स्किप करवाओ सर। बस रहने दे, गलत बात है। ड्रामे करती रहती है। ओ चल बस बंद कर दे। AB से ट्रायंगल राइट एंगल एट B। B पे राइट एंगल है, AD sorry, triangle ABC is a triangle right angle at B. M is a point on BC. BC पे कोई पॉइंट है बच्चे, M कहीं पे भी, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ ले लिया मैंने। M is a point on BC. Prove that given in triangle ABC angle B is 90 and M is any point on BC. Any point on BC. BC पे कोई पॉइंट है। टू प्रूफ हमने क्या करना है, AM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर is AC स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। AM देखो, टू प्रूफ में AM आ रहा है ना, तो AM को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, प्लस BC स्क्वायर is equal to AC स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। प्रूफ AM
स्क्वायर लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, ए एम स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर चाहिए। तो हरगुन ए एम कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है? ए एम इज कमिंग इन विच ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। हरगुन Yes, sir. बोलो, ए एम बच्चे साइड कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में आ रही है? मम्मा को फोन करूं तेरे? नहीं हरगुन sir. फिर बोल बच्चे, तेरे को फिगर दिख रही है कि नहीं दिख रही? 90 डिग्री एंगल दिख रहा है ना? Yes, sir. Then tell me the name of the triangle in which side AM is coming. Sir, ABM. फिर बोलती क्यों नहीं है? सर गलत हो जाता है कई बार। फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा तो एग्जाम में गलत हो जाएगा तो गलत है, यहाँ गलत हो जाएगा तो वो गलती नहीं है, वो गलती सुधर रही है तेरी, समझे? Yes, sir. बोलेंगे नहीं तो अंदर वही गलत रह जाएगा फिर। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABM, एंगल B is 90। हरगुन तो पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर अब इस ट्रायंगल में। AM स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? करो बच्चे फटाफट जल्दी। Sir, AM square is equals to AB square. पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड ना। AB Yes, sir. स्क्वायर प्लस Plus BM square. यस पाइथागोरस थ्योरम। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, यहीं पे छोड़ दो इसको। अब दूसरी साथ में क्या चाहिए? BC। जशन BC is coming in which triangle? Right angle triangle. BC. In right angle triangle ABC. Angle B again 90. तो अब BC स्क्वायर मैं सीधा फाइंड कर रहा हूं, तो BC स्क्वायर बताओ जशन किसके इक्वल आएगा बच्चे? B square plus AC square. फिर क्या, फिर से बोल जशन। AB square plus AC square. हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है बच्चे इसमें? AC square. तो मैंने सीधा AC स्क्वायर नहीं लिखा लेफ्ट साइड पे, मैंने BC लिख दिया, बेस स्क्वायर लिख दिया, है ना? तो मैंने यहाँ शॉर्टकट मारा है थोड़ा सा। तो BC स्क्वायर बता बच्चे मुझे अब देख के ध्यान से प्रॉपरली। AC स्क्वायर थोड़ा ध्यान से देख बच्चे जशन, माइनस AB स्क्वायर बेटा। मैंने ना AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आना था, मैंने क्या किया देखो, ये चीज आनी थी, है ना? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर इज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड ना। यहाँ पे से मैंने BC सीधा निकाल लिया, AB स्क्वायर उस साइड जाके क्या होगा जशन? Minus. है ना? इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, सेकंड इक्वेशन देख हरगुन, जशन आज पहला दिन है और बोल रही है ना वो। हरगुन Yes, sir. ऐसे ही बोलना है बच्चे, समझे? देखो मैथ Okay, तभी sir. आएगा जब तुम बोलोगे, जब तूने बोल दिया ना ये समझ लो कि वो 99% तुम्हारे दिमाग में बैठ गई चीज, नहीं बोलोगे फिर नहीं बैठेगी। अब दोनों में क्या साइन है बीच में? जो चीज प्रूव करनी है, लेफ्ट साइड में दोनों में AM और BC में प्लस साइन है ना, तो ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड होगी, राइट में राइट साइड ऐड होगी। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, AM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ये चीज आ गई बच्चे। AM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। यहां से बच्चे AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट हो गया, AB स्क्वायर प्लस का था, AB स्क्वायर माइनस का था। व्हाट वी गेट? AM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज, AC को पहले लिख दूं,
प्लस bm एडिशन में, दिस इज द आंसर। ये आंसर आ गया बच्चे, यही प्रूव करना था हमने। ये देखो, समझ आया बच्चे? सिंपल एनफ था। बस Yes, ये sir. ध्यान रखना है कि लेफ्ट में क्या चाहिए, एएम चाहिए ना, तो एएम कौन सी ट्रायंगल में है, एबीएम में, एएम स्क्वायर फाइंड कर लिया। साथ में क्या चाहिए, बीसी स्क्वायर, बीसी कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में है, एबीसी में, तो यहां से बीसी स्क्वायर फाइंड कर लिया। बीच में क्या साइन चाहिए, प्लस साइन चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, यू गेट द आंसर। सो इजी ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। मनमोहित, Yes, sir. fourth sum, figure is not given, 4 parts are there, थोड़ा सा इसके अंदर है, कुछ भी नहीं। this sum is also so easy. M and N are the midpoints of side QR and PQ respectively of triangle PQR right angle at Q. एक राइट एंगल ड्रॉ कर लिया, this one. M and N are the midpoint of QR and PQ of triangle PQR right angle at Q. M is the midpoint of QR. And N is the midpoint of PQ. QM MR की इक्वल है, PN NQ की इक्वल है। Right angle at Q, we have to prove first part PM square, PM को ज्वाइन कर लो, इस प्लस RN स्क्वायर, RN को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 5MN स्क्वायर, MN को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। जब टू प्रूव में बोल दिया ना कि PM स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, तो उन सबको ज्वाइन करना पड़ेगा और कुछ नहीं लिखना, कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं लिखनी। अंडरस्टूड? गिवन PN इज इक्वल टू NQ, मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट मतलब ये इसके इक्वल, M इसका मिड पॉइंट है, QM MR के इक्वल, एंड एंगल Q 90। ये है बेटा हमारे पास। टू प्रूव 5 पार्ट्स आर देयर, मैं फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं ओनली, सेकंड और वो बाद में देखेंगे। PM स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर is 5MN square. First of all, Manmohit, PM is this one ना? Yes, sir. PM कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है? सर राइट वाली में, PMR में। PMR में? ये 90 डिग्री एंगल है? नो सर, PQM में। आंखें तेरी भी नहीं खुली है ना? सर वो डीजे वालों ने कल बहुत तंग करके रखा था। नाचना शुरू कर देता फिर। PM स्क्वायर बता बच्चे किसके इक्वल आएगा? सर PQ स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। QM स्क्वायर। रीजन फर्स्ट इक्वेशन दे दो, रीजन पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सेम वे RN, जैसे हमने पिछला सम किया था ना, सेम टू सेम उसी वे से है। नमन, RN कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है? RN NQR में है ना? एंगल Q is 90 ना? यस अप्लाई पाइथागोरस। सर, NR स्क्वायर RN स्क्वायर या NR स्क्वायर एक ही बात है, इज इक्वल टू, यस सर, इज इक्वल टू NQ स्क्वायर यस, प्लस QR। वेरी गुड। अब दोनों में क्या साइन चाहिए? प्लस साइन चाहिए ना? लेफ्ट साइड दोनों की सेम आ गई, जो चाहिए थी हमें। सेम नहीं मतलब जो चाहिए था वो आ गया था, बीच में प्लस है।
तो ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड. रूपनीत, व्हाट वी गेट? रूपनीत, नींद आ गई? सर देख रहे हैं. हाँ, सो रही थी ना, आंखें बंद हो गई थी. अपनी शक्ल ऑन करना, दिखाना. नहीं सर. दिखा फटाफट. सर इप्सिता ना, शाम को सर पक्का सर. कोई बात नहीं, इप्सिता ने अभी देखनी है. सर ये नहीं. मेरे को टॉन्ट मारती है सर क्लास खत्म होने के बाद. देखा आज भी ऑन नहीं करवा पाई. कर कर फटाफट, कोई बात नहीं. ना सर. ना क्या? सर नहीं करनी, चलो. सर गलत बात है. असेसमेंट मार्क्स रखा करो, सर जिसमें शाम को तो वीडियो पक्का. की मार्क्स काटा करो उसकी. हाँ, ऐसे करूंगा. सर मार्क्स किस चीज में से काटोगे? सर आप चलो बस. सर यार आपके किसने ऑन कर रखा है? बंद करो. सर आप ही का ऑन है. नहीं बच्चे, यस सर आपका ही ऑन सर है. आपकी आवाज अलग सी आ रही. अब तो ठीक है. नो सर आपने जिस अभी भी अलग आ रहे हैं. सर जैसे माइक ऑन हो गया है. हाँ, लैपटॉप का माइक ऑन हो गया था. हाँ जी बच्चे, यहाँ पे देखो, पी एम स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर, सॉरी एन क्यू प्लस क्यू आर स्क्वायर. जोया सर मुझे नहीं लगता ये बैठी हुई है. है नहीं? है ना सर, ऐसा लग रहा है वो सो रही है सर, इसीलिए आपका रिप्लाई नहीं दे रही. यस सर मुझे भी यही लग रहा सर है. सभी कैसे कह रहे हैं सॉरी. क्योंकि उसकी डिवाइस है ना, इसलिए हमारे पास भी. वैष्णवी और एक मिनट, वैष्णवी और जशन ना हंस रहे होंगे कि ये क्या कुछ कर रहे हैं बच्चे. यस सर ये आज ही पता नहीं क्या कर रहे हैं सभी. ओके. जशन, वैष्णवी, यस सर. एक्चुअल में ना ये बच्चे ज्यादा मिक्स हुए पड़े हैं, सबके चांटे पड़ने वाले हैं, इसलिए इतना शोर मचाते रहते हैं. तो फोन के लिए सर आके मार दो ना सर, आपको कितने दिनों से तो बोल रहे हैं. चलो कोई बात नहीं. वैष्णवी, हाँ सर. मजा आ रहा है? हाँ सर बहुत. ओके. सर पेट्रोल भी महंगा हो गया. हमारे पास ना एक मलाड मुंबई में है ना, हाँ सर. यस वहां से लगी थी लड़की लारा. हाँ तो सर. उसकी मम्मी को जब पता चला ना कि मॉर्निंग 6 o'clock क्लास लगाते हैं, वो कहती लोग हम पे हंसेंगे कि तुम्हारी बच्ची 6 o'clock बजे मतलब 6 मॉर्निंग में उठ के पढ़ रही है, ट्यूशन लगा रही है. तुम्हारे यहाँ तो ऐसा नहीं है? सर नहीं सर नहीं. ओके. सर हाँ हम जी. तो 4 बजे उठने के लिए कहते हैं. वही तो सर, हम पे मेरा हंसते हैं कि 3 6 बजे बजे कौन उठता है. आहो. सर कहते हैं पढ़ी जाओ पढ़ी बोल जाओ. जाएंगे ना सर, फिर आपको और जल्दी करना पड़ेगा. चलो बस कोई बात नहीं. यहाँ बच्चे अभी वैष्णवी यहाँ बताओ बच्चे क्या है? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर क्या बनेगा? फिगर में से देख के बताओ. पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, बोलो बेटा. सर पता नहीं, मुझे नहीं आना. ओए वैष्णवी, ये एंगल कितना मैं है? बताऊं? नहीं, 1 मिनट बच्चे प्लीज. इप्सिता, अब बता दे वैष्णवी. पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. वैष्णवी बोलो बच्चे. तो फिर भी नहीं आ रहा. बच्चे ये राइट एंगल है ना? हाँ, पाइथागोरस सर. थ्योरम पता है कि नहीं पता? हाँ पता है. तो बताओ, पाइथागोरस इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर क्या आएगा?
So PR square is equals to PQ square plus RQ square. मैंने क्या पूछा है? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? आ गया? तो PR square के. हाँ, मतलब इन दोनों का सम पी आर स्क्वायर. वैष्णवी, अब मैं तेरे को हिंट नहीं दूंगा. ये बता, क्यू एम स्क्वायर ये रहा जो डार्क कर दी मैंने, प्लस एन क्यू स्क्वायर ये रही जो डार्क कर दी, किसके इक्वल आएगा? MM square. अब कैसे आ गया? So Pythagoras theorem. वेरी गुड, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. हथियार नहीं फेंकनी, कुछ ना कुछ आंसर देना है, ठीक है? हाँ सर. मैथ तभी आएगा. ऐसे ही कर देंगे नहीं पता, या हरगुन की तरह गलत ना हो जाए. हरगुन एग्जाम में लिख के नहीं आएगी बच्चे, फिर गलत हो जाएगा वो तो है. हरगुन यस सर. एग्जाम में करके नहीं आती कुछ भी, गलत हो सर, सकता है. सर करके आती हूँ. गलत तो भी हो सकता है ना, वो फिर क्यों करके आती है? अब नहीं बच्चे, बोलना है, ठीक है ना? ओके. अंडरस्टूड? थोड़ा दिमाग यूज करना है, मैथ दिमाग का गेम है सारा. अब मैं तेरे से ये पूछ रहा था वैष्णवी, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर नहीं पता, क्योंकि तू सिर्फ क्या कर रही थी, लाइंस को ऐड कर रही थी. तू ये नहीं देख रही थी कि स्क्वायर भी है साथ में. दैट्स द रीजन. ओके, फर्स्ट Yes, पार्ट sir. बच्चे हमारा कंप्लीट हो गया है. नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है. क्या चाहिए था हमें? 5mn स्क्वायर चाहिए था कि लेफ्ट साइड सेम आई है अभी. कुछ गड़बड़ कर दी हमने. चलो मैं फिगर से फिर से बना रहा हूँ बच्चे इस पेज पे. पी सर वो तो सर मिड पॉइंट से इक्वल नहीं आएगा सर 5 और mm जस्ट बच्चे बच्चे हाँ जी, वो करना था, मैंने कुछ और कर दिया. सर यस. चलो, जो चीज आई है मैं वो ही लिख रहा हूँ. मैंने लगता है ना कोई और पार्ट प्रूव कर दिया. मैंने कौन सा किया है? कोई भी नहीं किया चारों में से. पता नहीं कैसे आ गया. बातों में ना इप्सिता ना बातों में लगा लेती है. हो सर मेरी कहाँ से सर. आ गई सर, शुरू तो मैंने मोहित ने किया था. चलो कोई बात नहीं, अब सर मैंने क्या कर दिया? बस चुप रह, चुप कर जो. पी एम स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर आया बच्चे. हमने प्रूफ क्या करना था? हमें 5mn स्क्वायर चाहिए था. छोड़ दो इसको, ये एक नया सम बन गया. मतलब ये चीज प्रूव करनी आ जाएगी तो ऐसे प्रूव करेंगे. अब फिर से बच्चे मैं कर रहा हूँ इस सम को. सबसे पहले इन पी क्यू एम राइट एंगल ट्रायंगल में पी एम स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर फर्स्ट. या एक काम करो, हमारा सेकंड पार्ट हम पहले ना प्रूव कर दें. नहीं, सेकंड पार्ट प्रूव नहीं हो पाएगा. पीएम के साथ क्या चाहिए? पीक्यू चाहिए और क्यूआर चाहिए. हमें क्यूएम ही चाहिए था. चलो, पीएम एज लाइक पी क्यू को क्या लिख सकते हैं? ओनली पी क्यू. यस जोया. सर वो सोई है. चलो सुखजिंदर, कर दो. यस सर. पी क्यू को बच्चे क्या लिख सकते हैं हम? पीएन एंड क्यूएन. Pn पी क्यू को सर Pn equals to PQ. और डबल ऑफ क्यूएन नहीं लिख सकते बच्चे? यस सर. डबल पी क्यू टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, देन पी क्यू कैन बी रिटन एज डबल ऑफ क्यूएन स्क्वायर. सर अकेला QM Qn square- भी लिख सकते हैं. सॉरी, अकेला Qn भी लिख सकते हैं. नहीं बेटा. अब तेरे पास 10 का नोट है, 5 के 2 हैं, 5 + 5 ही 10 बनेगा ना. 10 रुपी है तेरे पास, 5 के 2 नोट्स हैं.
तो कह रहा है कि 10 को 5 के इक्वल लिख दूं, लिख सकता है? नो सर। हाँ, 5 into 2 लिख सकता है ना? सर अब पी क्यू इतनी बड़ी लेंथ है, क्यू एन इतनी क्या है, तो कैसे लिख देंगे उसको? ओके सर। हाँ जी रूप, सर Pn plus NQ लिख सकते हैं। पी एन का करेगी क्या? सर कुछ फिर उसको पी एन क्यू लिखना पड़ेगा। देखो पहले क्या लिखेंगे, पी एन प्लस एन क्यू लिखेगी, फिर पी एन को फिर से एन क्यू लिखेगी प्लस एन क्यू, 3 लाइनें बनाएगी। मैंने सीधा लिख दिया बच्चे, हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अंडरस्टूड? यस सर। पी एम स्क्वायर किसके इक्वल? डबल ऑफ क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। पी एम स्क्वायर 4 क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। अब क्या करें? आ नहीं रहा ये तो, एक्सक्यूज सर, इसको फर्स्ट ले लेंगे। एक्सक्यूज सर, हाँ जी सर बेटा। सेकंड चीज बनाएंगे फिर। सर मुझे ये हाँ। पूछना है सर, जो आपने साइड में करा है वहाँ पे एन क्यू क्यों आएगा पी एन की जगह? ऊंची बोल थोड़ा सा। सर एन क्यू क्यों आएगा पी एन की जगह बाद? पी एन और एन क्यू गिवन है इक्वल बच्चे, मिड पॉइंट नहीं गिवन एन, ये सर गिवन है। तो इसलिए पी एन को एन क्यू लिखा है, एन क्यू को सेम रखा। ये करना नहीं है, तूने सीधा लिखना है उसको 2 क्यू एन। ठीक है नमन? सर ओके सर सर। अगर इसको इक्वल प्रूव कर देंगे सर फिर आ जाएगा सर, QN और हाँ। QM इक्वल। नाउ पीएम के साथ फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए था? आर एन चाहिए था। आर एन कौन सी इस ट्रायंगल में है? नाउ इन ट्रायंगल, यहाँ पे भी लिख ही देता हूँ, चलो इन ट्रायंगल पी क्यू एम, यहां से इन ट्रायंगल एन क्यू आर एन स्क्वायर इज एन क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। आर एन स्क्वायर, सुखजिंदर क्यू आर को क्या लिख सकते हैं? सर इसको सर क्यू बोलो। QM इक्वल्स टू QR। यार क्या कर रहा है? क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर। सर मैं नहीं, क्या पूछ रहा हूँ? सर नहीं, सर 2MR डबल ऑफ MR। एम आर और क्यू एम, मुझे क्यू एम चाहिए, दिस वन। वैष्णवी समझ आ गया कि why we have to write down PQ as 2QN and here QR as 2QM? हाँ सर। जशन, यस सर। अभी ना इनका फर्स्ट सेकंड डे है, अभी तभी ये ऐसे आवाज आ रही है, इसके बाद तो इप्शिता की तरह बोलेंगे सारे। सर मैं क्यों? अच्छी बात है, बोलेंगे, ये बोला है मैंने। सर तो बहुत यार सर आप बोल tense- रहे हो ना सर, यहाँ पे सर है सर बहुत अच्छे अच्छे प्राणी सर, जो मेरे को क्लास के बाद कुछ और ही बोलेंगे। चलो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करो। पीएम स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, पीएम स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, लेफ्ट में लेफ्ट साइड, राइट में जो अंडरलाइन कर दिए राइट में राइट साइड, 4 क्यू एन स्क्वायर, एक बार ऐसे ही लिख लो, प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर था यार, स्क्वायर कहाँ गया? 4 क्यू एम स्क्वायर, पीएम स्क्वायर एज लाइक, आर एन स्क्वायर एज लाइक, 4 क्यू एन स्क्वायर प्लस एन क्यू और क्यू एन इज द सेम थिंग। वैष्णवी 4 क्यू एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर 5 QN स्क्वायर। 5 क्यू एन स्क्वायर। यस हरगुन, क्यू एम स्क्वायर प्लस 4 क्यू एम स्क्वायर। सर एक मिनट हरगुन, नो सर, आंसर नहीं बताना सर, पूछना है सर। बोलो। सर यहाँ पे सर हम उन दोनों को इक्वल प्रूफ करके नहीं कर सकते थे? नहीं। QM और QN को? नहीं। सर क्यों? यस हरगुन, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. The 5 Yes, sir. QM square. 5 क्यू एम स्क्वायर। इन दोनों में 5 कॉमन, क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर आ गया बच्चे। चलो
जोया नहीं सुनेगी। सर कल प्रणव, मुझे लग कि आज वो हाँ, पक्का ही सो गई है। एक मिनट प्रणव इज नॉट देयर। नमन, यस सर। QM स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर, यस सर। QM स्क्वायर आया ना हमारे पास, प्लस QN स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बोलो फटाफट। नमन जी, सर आपने मेरे को सर एनएम बुलाया? स्क्वायर। ओह उठ गई, सर एनएम स्क्वायर। उठ गई उठ गई। नहीं हुआ। सो रही थी जोया? नो सर, हाँ सर वो एक्सक्यूज आवाज सर। अच्छा, एक मिनट करना, Excuse माइक ऑन, वीडियो ऑन करना। सर एक मिनट। एक्सक्यूज सर। हाँ जी, सर मेरा आंसर बता दिया। क्या? सर मैंने आंसर बता दिया। पता है मुझे, पता लग गया, तभी लिखा है, नहीं तो मैं लिखता ही ना। मुझे लगा आवाज। नहीं ऑन ही किया ना उसने। सर कर रही हूँ, ये हो नहीं रहा है, एक मिनट। सर मैं बता रही हूँ सर, कल हमें बता रही थी सर, आज वो खुद सो के उठी है सर, इसीलिए ऑन नहीं कर रही। यस चलो, सर मुझे बस। कल ही सोया हुआ है। ओके, बस फर्स्ट पार्ट बच्चे हमारा प्रूव हो गया। नाउ फॉर सेकंड पार्ट, 4PM स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन उठा लो बच्चे, जो पाइथागोरस लगाई थी ना हमने, क्योंकि सेकंड पार्ट में 4PM स्क्वायर चाहिए। तो नाउ सॉरी, PM स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। यार हमारे दो सम ही हुए हैं आज। चलो सर क्यों मैं, दो क्यों है सर, फोर्थ सम पे है हम। यस सर। ये तो कंप्लीट नहीं हुआ। PM को बच्चे PM रखना है, क्योंकि हमें देखो यहाँ साइड पे लिख देता हूँ जो चीज प्रूव करनी है हमने सेकंड पार्ट में। 4PM स्क्वायर 4PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, दिस वन वी हैव टू प्रूव। PM स्क्वायर एज लाइक, PQ चाहिए सेफ एज लाइक, QM को क्या लिख सकता हूँ बच्चे में? हाफ QR लिख सकते हैं, यस और नो? यहाँ फिगर में देखो, QM को हाफ ऑफ QR लिख सकते हैं ना यस सर। जशन? सर एक बार ये नाउ के बाद जो आपने किया ये रिपीट करना। बच्चे इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई थी ना, PM स्क्वायर किसके इक्वल? PQ स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर आएगा ना। यस सर। अब ठीक है, यस सर। पाइथागोरस थ्योरम। PM हाइपोटेन्यूज, PQ स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, PM एज लाइक PQ एज लाइक QM, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो QM को क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ QR लिख सकते हैं ना, QR की फॉर्म में, क्योंकि ये मैंने प्रूव करना है, QR चाहिए, हाफ QR या QR अपॉन 2, होल स्क्वायर है जो एज लाइक रहेगा। PM स्क्वायर PQ स्क्वायर, जशन स्क्वायर ओपन कर, क्या आएगा? सर QR स्क्वायर ओवर 4। QR स्क्वायर अपॉन 4, वेरी गुड। 4 is the LCM, 4 PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, 4 बच्चे ऊपर चला गया, 4 PM स्क्वायर is 4 PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, दिस वन। यही हमने बच्चे प्रूव करना था सेकंड पार्ट में, हमें यही प्रूव करना था। थर्ड पार्ट, इसको उठा के बच्चे, ये चीज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, सर फिर से एक्सप्लेन कर दो। इस राइट एंगल ट्रायंगल में PM स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल? PQ स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर ना। PM एज लाइक, PQ एज लाइक, QM को क्या लिख सकते हैं? QR अपॉन 2 लिख सकते हैं ना। यस सर। PM स्क्वायर PQ स्क्वायर
स्क्वायर ओपन किया, होल का स्क्वायर था ना, क्यू आर स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है पी क्यू के। 4 एंड 1 का एलसीएम 4। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 आ जाए 4, उसको न्यूमरेटर से एलसीएम लेके करना आता है ना सॉल्व, एडिशन आती है ना, वही किया यस है। सर। 4 को किससे करेंगे, 4 आ जाए 1, 1 इंटू क्यू आर स्क्वायर। अब 4 इस साइड जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 4 पी एम स्क्वायर, 4 पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये आ गया बच्चे हमारे पास आंसर। ओके सर। अब जो थर्ड पार्ट है बच्चे, दैट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, अपने आप ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो बच्चे कल पूछ लेना मुझसे। आर एन स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर, सेम उसी मेथड से। अब क्यू एन को हाफ पी क्यू लिख देंगे, जैसे इसमें लिखा है ना, क्यू एम को हाफ क्यू आर अपॉन 2, इसमें इस ट्रायंगल में क्यू एन को पी क्यू अपॉन 2 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद सेम टू सेम वे से सॉल्व करना है। इसको इक्वेशन ले लिया थर्ड। जो नेक्स्ट आएगा बच्चे थर्ड पार्ट हमने प्रूव करेंगे, 4 आर एन स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू आर स्क्वायर, ये अपने आप प्रूव करोगे, ये अपने आप करना है, डू इट योरसेल्फ। इसको फोर्थ इक्वेशन ले लेंगे, दोनों को ऐड कर देना है, और फिफ्थ पार्ट भी यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो फिफ्थ पार्ट आ जाएगा बच्चे। सर फिफ्थ वाला तो है ही नहीं। सॉरी फोर्थ वाला, थर्ड वाला यहाँ से आ गया, ये थर्ड पार्ट था ना, यस सर। ये सेकंड था, सेकंड मैंने प्रूव कर दिया है। थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम सेकंड की तरह सॉल्व होगा, जैसे ये किया है ना वैसे ही होगा थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट में बच्चे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। अंडरस्टूड? ओके सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो इतने ही आना है आज बच्चे, 7 o'clock हो गए हैं। सर 7। और देखना Thank you, जोया sir. आंखें अभी खोल रही है ना जोया? सर वो आंख आगे हो गया था। कहाँ प्रोफेसर सभी हुआ था, सारी भाग सो गई। के उठी, आंखें तो खोलेगी। है पूरा रेस्ट बंद कर लिया रही है। है, एक मिनट। जोया, सिर्फ जोया ने वीडियो ऑन की हुई है और किसी ने नहीं की। सर करवाइए हाँ, आपने, सब तो की थी अभी ना, सबेरा भी काउंट दिखाओ होगा। अपनी शक्ल, सुबह सुबह सो कौन सा, हाँ आर्या देखो एक्टिव, पूरी एक्टिव बैठी है। हरगुन, इज ऑलवेज रेडी। आर्या इज ऑलवेज रेडी। यस सर, हरगुन भी। यस, ये होते हैं अच्छे बच्चे। हाँ। सर देखो और जो सर, सो जाते हैं सो के वो उठ अच्छे के। नहीं होते ना। ये सब वो अच्छे ना होते हैं, पढ़ाई के लिए उठना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मैं 4 बजे उठती हूँ। सर पूरा घंटा सो के अब बता रही है सर। अच्छा, ये वैष्णवी, वेरी गुड, इज अ न्यू स्टूडेंट। सर बड़ा गहरा सो के उठी है, बड़ी कौन? डीप स्लीप की है इसने। आप आवाजें मारते रहे सर, इसने कोई जवाब भी नहीं दिया। पता है क्या है, जोया के मम्मी पापा उसके पास रहते हैं, सुबह सुबह सोए होते हैं, इसलिए ये भी सो जाती है ना जोया? सर हम भी तो मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं, सब हम कौन सा सड़क पे रहते हैं। नहीं, तू अपने रूम में होती है ना, वो उसके मम्मी पापा इसके पास ही बैठे होंगे, हैं? अभी नहीं है, अभी अपने कमरे में अभी नहीं है, सो रहे हैं। सो रहे सर हैं, फायदा ले तभी सो गई थी। वैष्णवी, मजा आया बच्चे? जब सभी सो रहे होते थे। हाँ सर, बहुत। समझ आ रहा है ना सारा कुछ? हाँ अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 दिन में आई थिंक तुम पूरी मिक्सअप हो जाएगी इनके साथ। इप्शिता, ये हमारी डॉन है मेरे ग्रुप साथ की। मेरे साथ क्या? मेरे साथ भी मिक्स होगी। हाय वैष्णवी। हाय हेलो। हाय अन्वेषा, अन्वेषा। जशन, जशन की शक्ल नहीं दिखाई तूने अपनी। शोमी, सर जो पुराने पुराने उनसे तो दिखवा दो, हमसे देख लेते हो हमारी डेली। जशन, वीडियो ऑन करना बच्चे। सर मोहित की करवाना। मोहित अभी सर ये भाग दो जाएगा। सिर पे क्यों पकड़ती हैं? सर प्रतीक, नमन, देवांशु की सर मॉम। हमारी भी करवाई ना सर, मेरी और जोया की नमन, शक्ल दिखवाओ अब। अंकित ने भी नहीं शक्ल Yes, दिखाई sir. अपनी अभी तक। यस सर। अंकित ने भी मैंने शक्ल नहीं दिखाई। सर आप एक क्लास जशन, आर पंजाबी यू में लिसनिंग? लोगे? हाँ सर सही में सर, एक क्लास एक पूरी पंजाबी सेकेंड, के लोग हैं सर, एक बहुत सारे। सेकंड बच्चे। जशन, जशन, नहीं सुनाई दे रहा उसको? अभी वो तैयार होने लगी होगी।
हाँ रूपनीत देखना, ब्लैक ब्लैक दिखा के बंद कर दिया। सर 2 सेकंड के लिए पूरा एकदम फास्ट फॉरवर्ड में हाँ। जिसने देखना देख लो। वो तो जोया का है फास्ट मोड तो। नहीं सर, वीडियो फास्ट मोड। सर जोया तो बोलने में फास्ट फूड। अच्छा मैंने जोया को फेमस कर दिया। हाँ हरगुन। दिवांशु यस सर, वीडियो ऑन कर। यस सर कर रहा हूँ। बाकी भी है नंबर वगैरह। कर रहा है इतना, क्या करने लग गया, तैयार करने लग गया कैमरे को। हाँ वेरी गुड। दिवांशु इज हियर। नॉटी है ये दिवांशु, पूरा बोलने में ही ऐसे सॉफ्ट बोलता है ये, है ना रूप? हाँ सर क्लास मैगी बहुत है। मैगी बहुत खाता है ये, मैगी बहुत बॉय है। यस सर, सारे सेंटेंसर मैगी के होते हैं। सर जैसे इनको बता के ही खाता सर। नहीं वो साइंस की ट्यूशन पे मैगी मैगी करता होगा ना ये। यहाँ कम बोलता है, वहां बहुत ज्यादा बोलता है साइंस की ट्यूशन पे ये, मैम बता रहे थे। जशन वीडियो ऑन करो बच्चे अपनी। देखो सबने की है ना? सर नहीं की सबने, नमन ने ओ भी। मतलब बॉयज मेरे को लगता है ज्यादा शाई है यहाँ पे। सर शाय नहीं है सर, डरपोक है सर। मनमोही देख ले, तेरे को डरपोक बोल रही है वो। सर जी मैं तो रोज दिखाते रहता हूँ। सर ये इन्हें सच कहा- ये नहीं, शाम को दिखाऊंगा सर, अभी नहीं दिखा नहीं, सकता। मेरे को। अच्छा प्रतीक से तो पूछने का फायदा ही नहीं है ना प्रतीक, वो बोलेगा ही नहीं। सर वो ऐप सर Silent. MS धोनी से पूछो सर, MS किससे? धोनी। सर एम एस अंकित। धोनी। MS धोनी। अंकित जी यस सर। तूने सर अपनी देखिए शक्ल सर, क्यों नहीं कल आया दिखाता? नहीं सर, 1 हफ्ता हो गया सर, कल ही नहीं आ रहा। कौन? सर पता नहीं सर, बहुत मैसेजेस आ रहे थे सर जिस दिन आपने पहली बार खुलवाई थी। सर कल करेंगे पक्का। अच्छा चलो। सर हाँ जी। हाँ सर गलत बात है सर। सर एक क्लास पंजाबी में लो ना। हाँ सर अच्छा कसम से सर, अब क्लास पंजाबी वैष्णवी में ले भाग लो। जाएगी, ठीक है, जोया भाग जाएगी, उसको नहीं समझ आएगा। सर आ जाती है, समझ आ जाती है, समझ नहीं आ जाता है। समझ आ जाती है। वैष्णवी भाग जाएगी, कहेगी ये क्या करवा रहे मुझे नहीं हैं, आती फारसी बोलने पंजाबी। लग गए, सर एक पंजाबी क्लास ले बोलने लो, लग बस गए। एक मुझे भी क्लास। नहीं आती। नो सर, नो। सर आर्या एक भाग जाएगी, आर्या कहेगी कि ये क्या बोलने लग गए सर। सर उसको समझ में आती है सर। समझ में आती है? नहीं आती वो बोली। ये तक के करा रही है। सर हिंदी जैसी होती है। हिंदी जैसी होती है, तुम्हें लगता है ना हिंदी वही जैसी तो होती सर, हिंदी जैसी तो होती है। है? नहीं नहीं। नो सर, लैंग्वेज हाँ, बस जो इप्सिता बोलती है कहती समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या बोल जाती है वो। और सर जब पंजाबी में बोलती है सर, वो बोल रही है सर। अच्छा सर ये तो मेरे को साउथ की मूवियां दिखाने में लगी हुई है, तो कौन? मैंने बोला पंजाबी आर्या? देख लो। और क्या सर। मेरे को लगता है ना इप्सिता ने सबको जोड़ रखा है। नहीं सर, मैंने ग्रुप बनाया था। अच्छा अलग से ग्रुप बना रखा है एक। मेरे को तो डाला नहीं किसी ने भी। अरे हाँ, सब मेरे को भी नहीं डाला। सर हम 3 ही जने हैं ना उसमें, आर्या मैं और अन्वेषा। सर अभी जोया को भी कर लेंगे सर। सर वो तो जोया मुझे के बैठ गई। जोया इनको बुलाना नहीं है अपने पास, ठीक है? तो बात एक घंटा बातें करते रहते हैं और फिर मेरे को ग्रुप में भी नहीं डाला। कोई बात नहीं। हाँ चलो। सर रोने ना लग जाए यहाँ पे। नहीं नहीं वो तेरे जैसी नहीं है, उसके फेस सर पे देखिए हमेशा सर, स्माइल होती है। कभी सर रोई है वो? उसको भी डरा रहा है सर। चलो सर इनका ठीक क्या है पता। बच्चे, ओके बाय। थैंक यू Thank you, सर। बाय सर। सर थैंक यू सर, बाय सर।